समप्रभा सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. A very good morning to all. It gives us immense pleasure to welcome each and everyone present here. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. येथे उपस्थित सर्वांना सुप्रभात. जैसे ज़मीं पर चमकते हैं जुगनू, जैसे ज़मीं पर चमकते हैं जुगनू, आसमान में चमकते हैं तारे, कुछ ऐसी ही छटा बिखेर रहे हैं अतिथिगण हमारे. क्या बात आहे. मनुष्याची श्रेष्ठता ही त्याच्या कर्तबगारीने ठरते. आज इथे उपस्थित सर्व आदरणीय कर्तृत्ववान मान्यवर, विविध महाविद्यालयांचे आदरणीय प्राचार्य, विविध रुग्णालयांचे आदरणीय नर्सिंग अधीक्षक, पाहुणे, दिलदार देणगीदार, पालक आणि कर्मचारी वृंद, जितो शैक्षणिक आणि वैद्यकीय संस्थान आणि ठाणे महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने श्रीमती विमला देवी ख्यालीलालजी वागरेच्या परिचारिका शिक्षण महाविद्यालय ठाणे यांच्या वतीने मी हिमांगी उपाध्याय, ऑफिस ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह, आणि मी विशाल टुबे, उपप्राचार्य, सर्वांचे आज आपल्या सामान्य परिचर्या व प्रसाविका अभ्यासक्रम म्हणजेच GNM प्रथम बॅचच्या विद्यार्थ्यांच्या दीपप्रज्वलन आणि शपथविधी समारंभात स्वागत करतो. A very warm welcome to our chief guest Shri Chandrakant Gogri sir, chairman of Aarti Group of Industries, our today's guest of honor Srimati Dharmishta Joshi madam, administrator of Mahavir College of Nursing, Vatrak, Gujarat, and Shri Mahesh Raderkar sir, honorable DMC Thane, and all our respected trustees. Shri Chandrakant Gogri sir could not make it due to his sickness, and Mahesh Raderkar sir is also not available, but we are happy to have you all amongst us, sir. I would like you all to take your designated seats and grace the stage. Respected Prachi Dharap madam, respected Ashwini madam, respected Mahendra Jain sir, respected Deepak Beda sir, respected Chanda madam, please come on the stage. Respected Leena madam, Please welcome all with a big round of applause. एक महत्त्वाची सूचना. कार्यक्रम सुरळीतपणे चालू ठेवण्यासाठी आपण सर्वांनी सभागृहात कृपया शांतता राखावी. आपला मोबाईल फोन कृपया बंद ठेवावा किंवा सायलेंट मोडवर ठेवावा. या कार्यक्रमाचे सर्व अमूल्य क्षण टिपण्यासाठी कॉलेजने फोटोग्राफरची नेमणूक केली आहे. तरी सर्व विद्यार्थी आणि पालकांना विनंती आहे, कृपया कोणीही फोटो क्लिक करण्यासाठी पुढे येऊ नये. We request everyone to maintain silence in the auditorium and also switch off your mobile phone or keep it on silent mode to enable us to proceed with the smooth running of the program. The college has appointed a photographer for all the photos of this event. It's a request all the students and parents do not come forward to click any photos. मान्यवरांचे आभार. आज या कार्यक्रमात आमचे मुख्य नायक हे आमचे प्रथम वर्षाचे विद्यार्थी आहेत. मी त्यांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. As we all know, we have gathered here to celebrate an auspicious day for our budding nurses. On that note, I would like to say a quote: "To do what nobody else will do, a way that nobody else can do, in spite of all we go through. That is to be a nurse," by Rasvi Williams. खूप छान हेमांगीजी. एकत्र येणे ही सुरुवात, एकमेकांसोबत राहणे ही प्रगती आणि एकमेकांसोबत काम करणे म्हणजे यश. या ओळींप्रमाणेच कार्य आपले जितो संस्थान करते. जितो म्हणजे जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन. जितो शैक्षणिक आणि वैद्यकीय ट्रस्ट ठाणे युनिटची स्थापना 24 जानेवारी 2018 रोजी आमच्या माननीय विश्वस्तांनी केली. गतिमान शिक्षणाद्वारे
आरोग्यसेवेमध्ये सामाजिक परिवर्तन घडवणे हे त्यामागील मुख्य ध्येय होते. And to execute this noble mission, our Mahavir Jain Hospital, Hajuri Thane, was established in 2019, and our nursing college was established in 2022, with the vision to prepare students to provide comprehensive care with love and compassion to all individuals of various age groups, and to provide global level platform for competent students. नक्कीच आपले विद्यार्थी जागतिक स्तरावर स्वतःचे स्थान निर्माण करतील. आपण नेहमीच कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात प्रार्थना करून करतो, कारण ती मनाला एक पंख, कल्पनाशक्तीला उड्डाण आणि जीवनाला आनंद देते. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, प्रमुख पाहुणे व व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना मी स्नेहपूर्वक विनंती करतो की त्यांनी आपल्या शुभ हस्ते माता सरस्वती आणि आपल्या सर्वांच्या लाडक्या फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांच्या प्रतिमेचे पूजन आणि दीपप्रज्वलन करावे. मॅडम प्लीज. Deepak. Please respected Deepak sir, respected Mahendra sir, respected Principal Nitin Sharma sir, respected Bharat Mehta sir, I would like to call our students of prayer group. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन. दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन. दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपो नमोऽस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. बोधिपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. बोधिपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः. आरोग्यं देहि पुत्राश मति स्वच्छाहि मे सदा. आरोग्यं देहि पुत्राश मति स्वच्छाहि मे सदा. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा. Thank you, respected sir and ma'am. Thank you, dear students. The meaning of this beautiful prayer is, I fold my hands before the Lord, the maintainer of this creation, in form of light. I adore this light, which destroys all the pains resulting from my omissions and commissions. खरंच किती सुंदर अर्थ सांगितलात मॅडम. आज या व्यासपीठाकडे बघून दोन ओळी बोलाव्या वाटतात. एक व्यक्ती म्हणून जगण्यापेक्षा एक व्यक्तिमत्व म्हणून जगा, कारण व्यक्ती ही कधीतरी संपते, पण व्यक्तिमत्व हे सदैव जिवंत राहते. असेच चांगल्या व्यक्तिमत्वाचे धनी असलेले मान्यवर आज आपल्या व्यासपीठास लाभले. अशा सन्माननीय मान्यवरांचा परिचय आपण सर्वांना करून देण्यासाठी मी श्रीमती लीना पटेल मॅडम, प्रशासक SVKV कॉन यांना विनंती करतो. Good morning to all.
मंचावरती उपस्थित सगळे मान्यवर आणि आमचे सगळे मान्यवर खाली पण बसलेले आहेत. सगळ्यांचं खूप खूप आभार. आमच्या आमंत्रणाला तुम्ही खूप मान्य करून इकडे आले त्याच्याबद्दल सगळ्यांचं खूप आभार. मी ॲक्च्युली चंद्रकांत भाईंचं खूप मी आभार मानते की ते इकडे नाही आहेत, पण त्यांच्यासाठी 2 शब्द सांगायला बघते की त्यांनी सामाजिक कार्य पण खूप केलेले आहेत आणि मेडिकल क्षेत्रात आणि शैक्षणिक क्षेत्रात पण त्यांचा खूप वाटा आहे आणि त्याच्यात त्यांनी स्त्री शिक्षणासाठी खूपच प्रोत्साहन दिलेलं आहे आणि आम्ही त्यांच्याच पायावर हे कार्यक्रम करतो आहे आज असं वाटतं आहे. कारण की त्यांनी 17 वर्षा अगोदर आमच्या गुजरातच्या कॉलेजचं संस्थाचं स्थापन केलेलं आणि आज ते खूप पूरजोशमध्ये चालू आहे. पूरजोशमध्ये म्हणजे MSc BSc नर्सिंग सगळेच आणि आज गुजरातच्या नंबर 1 कॉलेजमध्ये ते येते आणि त्याच्याकडनंच प्रेरणा घेऊन आम्ही आज इकडे हे नर्सिंग कॉलेज चालू केलं आहे आणि त्या कॉलेजचा पूर्ण भार आमचे धर्मिष्ठा मॅडम चालवतात. ते आज 24/7 त्यांचं म्हणजे किती पण कौतुक करावं ते कमी आहे. कारण का असं रिटायर्ड होऊन लोक खूप आराम करायला बघतात, पण त्यांनी ह्या क्षेत्रात त्यांनी काम केलेलं होतं म्हणून त्यांना खूप असं वाटायचं की मी काहीतरी करायला पाहिजे आणि ते तिकडची संस्था खूप जोरात चालवतात. आणि घरात एक मुलगी असेल तर तुम्हाला किती लक्ष ठेवायला लागतं, तर आमच्याकडे खूप मुली आहेत, त्यांचं लक्ष ते कसं ठेवायचं त्यांच्याकडनं आम्ही गाईडलाईन घेतली आहे आणि पूर्णपणे आज ही कॉलेज पण आम्ही सुरू केली आहे. तर त्यांचं पूर्ण आम्हाला मार्गदर्शन भेटलेलं आहे. त्यांचं जेवढा आभार आम्ही मानावा तेवढा कमी आहे. कारण त्याच्यासाठी हे कॉलेजसाठी लॅब सेटअप करायला लागतो, लायब्ररी सेटअप करायला लागतो आणि त्याच्या अगोदर आम्हाला स्टाफ पण लागतो. ते सगळं आम्हाला धर्मिष्ठाबाईंकडून भेटलेलं आहे. त्यांच्यासाठी आम्ही त्यांचा आभार मानावा तेवढा कमी आहे. मग इकडे आलेले आमचे अश्विनी मॅडमचं थोडक्यात ते सांगणार की ते स्वतः ॲडव्होकेट आहेत, पण ॲडव्होकेटच्या बरोबर तेच त्यांचं NGO चालवतात आणि NGOमध्ये खूप खेडेगावात जाऊन रेन हार्वेस्टिंगचे कामं करतात. ते आमच्या विशाखा समितीचे मेंबर्स आहेत. मग इकडे मीनाताई ठाकरेचे प्रिन्सिपल आलेले आहेत. त्यांचं पण आम्हाला पुढे जाऊन खूप सहकार्य लाभणार आहे आणि ते सहकार देणार आहेत. कारण काय त्यांना माहिती आहे की नर्सिंग म्हणजे हा काय जॉब आहे, हा एकदम नॉबेल जॉब आहे, ते सगळ्यांना झेपत नाही. म्हणून हे सगळे लेडीज आम्हाला खूप मदत करणार आहेत. म्हणून आज त्यांना आम्ही फर्स्ट आमच्या GNMच्या बॅचचा लॅम्प लाईटिंगला बोलवलं आहे आणि हा लॅम्प लाईटिंग म्हणजे खूप नर्सिंग कॉलेजच्या जीवनात एक खूप मोठा प्रसंग असतो. ही शपथविधी असते, त्याच्यासाठी आम्हाला हे सगळ्यांचेच गाईडलाईन पुढे लागणार आहेत. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट दीपकभाई आणि महेंद्रबाई, त्यांचं मी खूप आभार मानणार. कारण काय ते फक्त आर्थिक सहाय्य नाही करत, पण वेळोवेळी दिवसांदिवशी आमचं पूर्ण गाईडलाईन देतात की कसं आम्ही कुठे अडकलो तरी आम्हाला खूप मदत करतात. आणि एक मिसिंग पार्ट आहेत राज दरेकर सर, इकडे आलेले नाही आहेत, ते TMCचे अधिकारी आहेत, पण त्यांनी आम्हाला पहिल्या दिवसापासून सगळ्याच कामात खूप मदत केलेली आहे. त्यांनी मुलांसाठी हॉस्टेल्सची पण व्यवस्था केली आहे, TMC बसची पण व्यवस्था केलेली आहे आणि छोट्या छोट्या सगळ्या कामगिरीमध्ये त्यांचे आम्हाला रोज न रोज गायडन्स लागतं आहे आणि ते आम्हाला न चुकता देतात. कधी पण फोन नाही उचलत असं होत नाही आणि असंच वेळोवेळी आम्हाला सगळ्यांचे गायडन्स लागणार आहेत आणि आम्हाला मिळत राहणार आहे, तशी आम्ही अपेक्षा ठेवतो आहे. नमस्कार. Thank you so much, ma'am, for incredible introduction of our dignitaries. अतिथी देवो भव. In Indian culture, the guests are respected and equivalent to God. We request our Srimati Chanda Mahendra Jain Madam to felicitate today's guest of honor, Srimati Dharmishta Joshi Madam. Everyone, please give a big round of applause. Now I would like to request Chanda Madam to felicitate Mrs. Prachi Darap Madam.
Ma'am, now I would like to request you to felicitate Mrs. Leena Patel, Madam. Madam, तुमने कैसे? चंदा मैडम को बुलाओ। बोल दीजिए। सब आपको बोल दीजिए। Now, I would like to request Ms. Sheetal Madam to come on the stage and felicitate Srimati Chanda Mahendra Jain Madam. Now I would like to call Ms. Priyanka Dalvi Madam to come on the stage and felicitate Ashwini Madam. Now, I would like to request Mrs. Leena Patel Madam, Administrator of SVKV College of Nursing, to felicitate all the guests with a token of appreciation. Sheetal Madam, please join Leena Madam. मी प्राचार्य नितीन शर्मा सर यांना विनंती करतो की त्यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे. श्री शिरीष साठे सर, नोडल ऑफिसर, आणि श्री अजित सर, नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी सीओ महावीर हॉस्पिटल. टाळ्यांचा आवाज झाला पाहिजे. मी लीना पटेल मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी प्राचार्य नितीन शर्मा सर यांचं स्वागत करावं.
Now, here is the moment of which we were eagerly waiting for, right? It's a time for lamp lighting and oath taking. हो बरोबर. हेमांगीजी, दीपप्रज्वलन समारंभ हा प्रत्येक परिचारिकेचा जीवनातील एक अत्यंत विशेष सोहळा आहे, जो लेडी विथ द लॅम्प या विशेष नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांच्या श्रद्धेने आयोजित केला जातो. येथे प्रकाश हे केवळ ज्ञानाचे एक प्रतीक नाही, तर ते अज्ञान दूर करते, त्यासोबतच ज्ञानप्रसार, आशा, प्रेम, सांत्वन, अनुभव आणि सकारात्मकता देखील दर्शवते. नकारात्मकतेला ते दूर करते. प्रत्येक नर्सिंग प्रोफेशनलने घेतलेली शपथ ही त्यांची कर्तव्ये पूर्ण प्रामाणिकपणे, सचोटीने आणि कोणताही भेदभाव न करता पूर्ण करणे दर्शवते. मॅडम, असं म्हणतात की जर तुम्ही दुसऱ्यासाठी दिवा लावला तर तो तुमचा मार्ग देखील उजळ करेल. To this note, let the wisdom and knowledge flow from our mentors to the tote. I take the privilege to call upon our guest of honor, Srimati Dharmishta Joshi Madam and Srimati Chanda Madam to please pass on the light to the students who are newly entering the nursing profession. आता मी प्राची धारप, प्रिन्सिपल मीनाताई ठाकरे इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग आणि अश्विनी रणदिवे मॅडम यांना विनंती करतो की त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रकाश देण्यास यावे. आता मी श्री महेंद्र जैन सर आणि दीपक बेदा सर यांना विद्यार्थ्यांना प्रकाश देण्यासाठी आमंत्रित करू इच्छितो. Now, I would like to invite Principal of our college, Shri Nitin Sharma sir and Abhishek Upadhyay sir to kindly pass on the light to the students. अश्विनी मॅडम बाकी हीना मॅम और अश्विनी मॅम अभी
Now, I would like to invite Bharat Jain sir and Dhananjay Joshi sir to come on the stage and pass the light to the students. I would also like to invite Mr. Sirish Thate sir and Rajiv Gandhi sir to come on the stage. Rajesh Bhai Gandhi and Mohan Nagrani sir, please come on the stage. आता मी शिरीष साठे सर आणि अजित सर यांना विद्यार्थ्यांना प्रकाश देण्यासाठी आमंत्रित करतो. या सर. Now I would like to call our Vice Principal sir and Leena madam to please come on the stage and give light to students. I would also invite Ms. Sheetal Mahire madam and Priyanka Dalve madam to please pass on the light to students. Thank you, ma'am. आता
दीपप्रज्वलनानंतर वेळ आहे शपथविधीचा म्हणजेच प्रतिज्ञेचा. उदात्त अशा परिचारिका म्हणजेच नर्सिंग क्षेत्रात प्रारंभबिंदू म्हणून विद्यार्थी नर्सिंगची प्रतिज्ञा घेतील. हे एक वचन आहे. यात परिचारिका रुग्णांसाठी भविष्यात काळजी आणि दयाळू भावनेने सेवा देण्यास वचनबद्ध होतील. मी मिस शीतल महिरे मॅडम, सहाय्यक प्राध्यापिका यांना विनंती करतो की त्यांनी या भव्य मंचावर विद्यार्थ्यांना शपथ घेण्यासाठी मदत करावी. सोबतच मी सर्व उपस्थितांना विनंती करतो की विद्यार्थी शपथ घेत असताना आपण सर्वांनी कृपया आपल्या जागेवर उभे राहावे. A very good morning to one and all present here, respected dignitaries on the dais, respected trustees, guests, parents, and all talented students. I, Sheetal Mahire, am glad to have this opportunity to address the nursing pledge to our students. Dear students, repeat the pledge after me. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous and will not take or knowingly administer any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. With loyalty will I endeavor to aid the physician in his work and devote myself to the welfare of those committed to my care. Thank you all. Thank you, Sheetal Madam. I request everyone kindly be seated as the newly inducted students will now present the nurses' song. Mercy drops round us.
Thank you, dear students. Kindly take your seats. मी या संधीचा लाभ घेत सर्व विद्यार्थ्यांचे हृदयापासून अभिनंदन करतो आणि त्यांना फ्लोरेन्स नाइटिंगेल यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून पूर्ण समर्पण आणि धैर्याने चालण्याचे आवाहन करतो. Now, I request our guest of honor, Srimati Dharmishta Joshi Madam, to kindly address the newly inducted students and August gathering. Please welcome her with a big round of applause. Good morning to everybody. એકચ્યુઅલી પહેલાં તો સૌ પ્રથમ નવા આવેલા અમારા નર્સિસ પરિવારના સર્વ સ્ટુડન્ટ્સને મારા હાર્ટલી કોંગ્રેચ્યુલેશન અને મોસ્ટ વેલકમ કે અમારા નર્સિસ પરિવારમાં નવો એક સમુદાય ઉમેરાયો. બીજું એ કે આજનો દિવસ ઘણા બધા આપણા ગેસ્ટ હશે એને કદાચ ખબર નહીં હોય કે સરસ્વતીજીના ફોટો આગળ જે મૂકેલા છે એ ફ્લોરેન્સ નાઇટિંગેલ છે. જ્યારે નવો ઇતિહાસ સર્જાયો શેનો કે મોડર્ન નર્સિંગની શરૂઆત એમનાથી થઈ. अच्छा, जब क्रीमिया वॉर हुई थी तभी इन्होंने बहुत सारी सेवाएं की. जो युद्ध में घायल हुए थे उनकी इतनी सेवा की कि वो लैंप लेके रात रात तक घूमते थे और उसकी इतनी केयर की कि जब उसको एक लैंप ऑफ द लेडी उसका डेजिग्नेशन दिया तभी उन्होंने ऐसा सोचा कि जो अच्छी तरह से केयर कर सकते हैं और कुछ ट्रेनिंग देते हैं, कुछ थियरी सिखाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल कराते हैं और उसके साथ जो ट्रेनिंग देंगे तो इससे भी अच्छी तरह से केयर करके मरीज को अच्छा कर सकते हैं. इसीलिए उन टाइम में जब एंटीबायोटिक्स भी संशोधन हुआ और नर्सिंग केयर की नई शुरुआत हुई और न्यू ट्रेनिंग शुरू हुई और जो लेडी है उसने मॉडर्न ट्रेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसके माइंड में पहला आया था और बाद में ये सब ट्रेनिंग स्कूल्स शुरू हुई. उसके पहले विदाउट ट्रेनिंग सब पेशेंट को केयर करते थे. ऐसे जो क्रिश्चियन के चर्च थे, हमारे वहाँ भी धर्मस्थल थे, ऐसे कोई ऑर्गेनाइज कुछ था नहीं. और उसके बाद जो भी हुआ छोटी छोटी हॉस्पिटलें खुली और उसके बेस पर हमने जो ट्रेनिंग शुरू की उसमें नर्सिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ. मीन्स कि जब हम एक्चुअल नर्स कब बन सकते हैं कि जब हमारी ट्रेनिंग पूरी होती है, हम इंडिपेंडेंट केयर कर सकते हैं और पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं. बट कभी ये बच्चियाँ जब आई थी उसको 2-3 महीने हो गए, वो प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग होती है. ये प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग में हम उसको थियरी सिखाते हैं और प्रैक्टिकल हम मॉडल पर सिखाते हैं. उसके बाद में उसको एक्सपोजर देते हैं. लेकिन उसके पहले ये ओथ से उसको पसार होना पड़ता है. ये ओथ जो लेती है बच्चे तभी उसके माइंड में एक ऐसा फीलिंग्स आता है कि नाउ वी आर नर्सिस. हाँ, उसके पहले ऐसा नर्स होते हैं, नर्सिंग में गए, नर्सिंग में एडमिशन मिला, एक कोर्स में चले गए, लेकिन कब अपन को ऐसा फीलिंग्स होता है कि जब हम इसके सामने
ये प्लेस लेते हैं तभी हमको सबको ऐसा होता है कि नाउ वी आर नर्सिस. हाँ, सो दिस प्रोग्राम इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट देन आवर मैरिज. जब हम नर्स बनते हैं तभी हम मेरा भी फ़ोटो आज है मेरे पास, मेरी लैंप लाइटिंग का, और हमारे वहाँ जो अभी मौजूद है, नितिन सर है, शीतल है, ये सबके पास होगा, क्योंकि इट्स अ ग्रेट मेमोरी फॉर अस. हाँ, हमारे ये प्रोग्राम का रियली इम्पोर्टेंस नर्सिस के लिए बहुत ही है. मैंने बोला आपको कि संवेदना, फीलिंग्स होता है तो ही नर्स बन सकते हैं. फीलिंग्स के बिना नर्स नहीं बन सकते हैं. कोई ऐसा वैसा कोई सेवा कार्य नहीं कर सकता है. भले हम पे लेते हैं, सैलरी लेते हैं, फिर भी जो फीलिंग्स हम में होती है वो औरों में नहीं होती है. हाँ, और यूनिफॉर्म आप देखते हैं कि एयर होस्टेस का भी यूनिफॉर्म है, हमारा भी यूनिफॉर्म है. एयर होस्टेस क्या करते हैं, तो वो सर्विसेज देते हैं ऐसे ही. हाँ, खाना परोसते हैं, वेलकम करते हैं, जाते हैं तो अपन को विश करते हैं. फिर भी यूनिफॉर्म देख के ही सबको लगता है कि एक बार तो प्लेन में बैठना चाहिए. हाँ, तो ये यूनिफॉर्म का भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म कोई एर गैर पहन नहीं सकता है. जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि बस अभी हम बराबर हैं और केयर कर सकते हैं. इसीलिए सब बच्चों को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, कभी यूनिफॉर्म में इनकम्प्लीट मत आना. हमारे बच्चे भी आते हैं कभी कभी. हाँ, शूज़ ऐसे शूज़ पहन लेते हैं, कभी उसमें सॉक्स भी नहीं पहनते हैं. हाँ, कभी ऐसे वैसे बाल बना के आ जाते हैं. लेकिन नर्स कैसी दिखनी चाहिए, ग्रूमी. हाँ, नर्स ऐसी वैसी दिखनी नहीं चाहिए. भले अपन स्मार्ट मीन्स दिखने में स्मार्ट हो ऐसा नहीं है, काम में स्किल में भी स्मार्ट होना चाहिए. अपन देखते हैं कि नर्सिस काम करती है, ट्रायंगल से काम करना पड़ता है. हाँ, हेड, हैंड एंड हार्ट तीनों का इस्तेमाल करके करना पड़ता है. हाँ, हार्ट मीन्स फीलिंग्स, हैंड मीन्स स्किल. एक बार रोटी बनाने से नहीं आ जाती है, बार बार बनाओ तो आती है. एक बार केयर करने से नहीं सीख जाते हैं, बार बार उसको जब देखते हैं, करते हैं तो आ जाता है. मीन्स कि हैंड होना चाहिए, हार्ट स्किल, हार्ट भी फीलिंग होना चाहिए, हैंड. हाँ, और दिमाग भी जलाना चाहिए. पेशेंट को जब ऐसे ब्रेथलेसनेस होता है तो नर्स इमीडिएट उसको ऑक्सीजन दे देती है. हाँ, उसको मालूम पड़ा, डॉक्टर का वेट नहीं करती है कि डॉक्टर आए और हम दे. हाँ, मीन्स कि नर्सिस का काम क्या है, 3H. हाँ, हेड, हार्ट एंड हैंड, वो तीनों स्किलफुली यूज़ करने का है तो कोई भी पेशेंट को बचा सकते हैं. जब भुज में अर्थक्वेक आया था तो आप नहीं मानेंगे कितनी सारी नर्सिस ने कितने सारे पेशेंट बचाए थे. हाँ, उसमें हम भी गए थे, हमारी बच्चियों को लगी. वो टाइम पे मैं SN एडवाइज़र थी स्टेट की. बच्चियों ने इतना सारा मीन्स कि बहुत ही अच्छा काम किया था. बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ सबको बचाया था. मीन्स कि नर्स को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा सिम्टम्स है, कैसे करने का है, क्या चाहिए पेशेंट को. पेशेंट कभी बोल नहीं सकता है. हाँ, कोई पेशेंट नहीं बोल सकता है. दूसरा क्या है कि नर्स है तो NURSE मीन्स नर्स कैसी होनी चाहिए, नोबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए. ऐसे पेशेंट को छोड़ के कोई अपना रिलेटिव आए और फ़ोन पर लगा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, सिंपैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए. कैसा है कि हम जब वार्ड में जाती हूँ मैं तो कभी कभी नर्सिस कैसे चलते हैं मालूम है, फट करके. पेशेंट बेचारा रात को सोता नहीं है, इतना सारा पेन होता है. हाँ, और उसकी आँख लगी हो और आप ज़ोर से हंसे, ज़ोर से बोले, आवाज़ के चप्पल पहने, ये सब नर्सिस को क्या है, दूसरा जो प्रोफेशन है उससे हम सब अलग है. हाँ, हमारा जो प्रोफेशन है सबसे अलग है, क्योंकि सब प्रोफेशन में सब चलता है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में हमारे नॉर्म्स, हमारे एथिक्स, हमारे मोरल्स वो चलते हैं, क्योंकि हम पेशेंट के साथ काम करते हैं, हम कोई औरों गहरे के साथ काम नहीं करते हैं. हम वी आर नॉट क्लार्क, एक पेज लिया, भूल हुई, फाड़ दिया, फेंक दिया. हाँ, ऐसा नहीं है. अपनी एक छोटी सी मिस्टेक
पेशेंट को बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है, और वो हम कभी भगवान हमको माफ़ नहीं करता है, लेकिन हम भी ऐसी मिस्टेक को माफ़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो प्लेज लेते हैं इसमें क्या है, किसी को आप सब इंग्लिश में प्लेज लिया, किसी किसी को मालूम भी नहीं होगा। हाँ, प्लेज में ऐसा बोला कि पेशेंट को कोई नुकसान पहुंचाने वाली दवाई नहीं देंगे। हाँ, पेशेंट का जो सीक्रेट है वो सबके सामने नहीं लाएंगे। एग्जाम्पल, कोई HIV एड्स वाला पेशेंट हो, आपको मालूम पड़ा कि उसको HIV एड्स है, और दूसरों को किसी को बोलना मत हाँ उसको HIV एड्स है, ऐसे 2 3 4 5 ऐसे करके, लेकिन वो स्टिग्मा है ऐसा सोशल। तो कभी ऐसा नहीं करने का, मीन्स के पेशेंट का जो सीक्रेट है वो कभी किसी को एक्सपोज नहीं करते हैं, पेशेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पेशेंट की जब डेथ होती है तो उसको फिजिशियन को अपन एड की तरह उसके साथ ही रहने का है, और शांति से पेशेंट का कोई भी नुकसान ना हो, प्रे करके ही उसको ऐसा डेथ शांति से हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं अपन। मीन्स की प्लेस इतनी अच्छी है कि वो अपने दिल को छू जाती है, तभी हमको ऐसा महसूस होता है कि नाउ वी आर गोइंग टू बी अ नर्स है। हाँ, और नर्स तो रियली मैंने भी बहुत कोर्स किया है। हाँ, लेकिन लास्ट में क्या किया, नर्सिंग में गई मैं। मेरे को भी SBI में जॉब थी, लेकिन मैंने थोड़े ही दिन किया था, स्टेट बैंक साबरकांठा बैंक में भी किया, लेकिन बाद में क्या करा, हाँ बाद में लास्ट में मैं नर्स ही बनी, क्योंकि नर्स का प्रोफेशन ऐसा है कि आप रियल में लाइवली रह सकते हो, और लाइवली वो काम कर सकते हो, और फीलिंग के साथ कर सकते हो। ये तो सेवा के साथ मेवा। हाँ, आपको सैलरी भी मिलती है और अच्छा काम भी कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही। मेरा इंट्रोडक्शन तो ये सब ने दिया कि मैं गुजरात से आई हूँ, और जो हमारे ट्रस्टीज़ है वो आपके और हमारे एक ही ट्रस्टीज़ है। हाँ, दीपक भाई बेड़ा साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। के शाह साबरकांठा आरोग्य मंडल संचालित हम एक कॉलेज चलाते हैं, उसमें चंद्रकांत भाई गोगरी सर भी है, बेड़ा साहब भी है, और लीना मैडम भी है। और लीना मैडम और उनके हस्बैंड की सहाय से ही चंद्रकांत भाई सर और बेड़ा साहब हमारे वहाँ आए थे, और उन्होंने हमको बहुत सारी हेल्प की, और हमको 1 करोड़ से भी ज़्यादा ध्यान हमारी कॉलेज में ही दिया है। हाँ, हमारी कॉलेज में ही दिया है। बाद में हमारे वहाँ 2008 में हमने GNM स्टार्ट किया है, उसमें 30 सीट से हमने स्टार्ट किया था। बाद में 2010 में हमने 50 सीट कर दी। 2010 में हमने पोस्ट बेसिक BSc स्टार्ट किया, उसमें हमारी 30 सीट है। वो GNM के बाद 2 इयर्स कोर्स है। उसके बाद 2012 में 40 सीट से हमने ANM स्टार्ट किया, और 2014 में हमने BSc स्टार्ट किया, बेसिक BSc आफ्टर 12th 4 इयर्स का कोर्स है। वो हमने 30 सीट से स्टार्ट किया था, ए साल से हमारी 60 सीट हो गई उसमें। और उसके बाद हमने 2021 में MSc स्टार्ट किया। तो आज हमारे वहाँ 5 कोर्स है, ANM, GNM, BSc, पोस्ट बेसिक BSc एंड MSc। ऑल टुगेदर मेरे पास स्टूडेंट भी ज़्यादा है, और सबसे अच्छे ये मौके पर आप सबने बुलाया और हमको इतना ऑनर दिया। रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और ख़ास करके महेंद्र भाई सर और वेदा सर, नितिन सर, लीना मैडम, विशाल, शीतल, ये सब मेरे को पहचानते हैं, और पहचानते नहीं उस सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबको हमारे वहाँ भी मार्च अप्रैल में लैंप लाइटिंग होगी, आप सबको मैं तहे दिल से इनवाइट करती हूँ, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Kind words are easy to speak, but their echo is truly endless. Thank you so much, ma'am, for inspiring us. आता मी श्रीमती प्राची धारप, प्रिन्सिपल मीनाताई ठाकरे कॉलेज ऑफ नर्सिंग
यांना विनंती करतो की शपथविधीनंतर नर्सिंगमध्ये औपचारिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कृपया आणि या भव्य मेळाव्याला तुम्ही संबोधित करावे. धन्यवाद. सर्वप्रथम मी ऑर्गनायझर्स, प्रिन्सिपल आणि ऑर्गनायझर आभार मानते की मला इथं आमंत्रण दिलं आणि तुमच्या पहिल्या जो शपथविधी कार्यक्रम होता त्याला बघण्याची संधी मला दिली आणि त्यांचा शपथग्रहण सोहळ्यामध्ये सहभाग देण्याची आमंत्रण केलं. दुसरं मी अभिनंदन मानते सगळ्यात आलेल्या पालकांना. का तर त्यांनी आपल्या पाल्यांना परिचारिका ह्या व्यवसायामध्ये जाण्याचं मार्गदर्शन केलं किंवा त्यांना पाठवण्याला तुम्ही अनुमती दिली. कारण की बरेच वेळा असं होतं की पालक परिचर्या असा व्यवसाय आहे की बरेचसे पालक म्हणतात की आमच्या मुलींना आम्ही पाठवत नाही. पण हे जेव्हा तुम्ही उद्दिष्ट घेतलं की माझ्या पाल्याला मी नर्सिंगमध्ये व्यवसायाला पदार्पण करायची अनुमती देते, तर तो पहिलं त्यांना एक काय म्हणतो पाठबळ मिळालं असेल विद्यार्थ्यांना की माझे आई वडील म्हणतात की तुम्ही परिचर्यामध्ये प्रशिक्षण संस्थेमध्ये भाग घ्या. तर सगळ्यात प्रथम तुमचं अभिनंदन. दुसरं अभिनंदन आपल्या विद्यार्थ्यांना, आपल्या पाल्यांना जे आजच्या उत्सव मूर्ती आहेत त्यांना, की त्यांनी 18व्या, कारण की आत्ता जो वर्ग आहे तो 18, 19, 20 ह्या वयोगटाचा आहे आणि ह्या वयोगटातल्या विद्यार्थिनी मुलींनी असा जो परिचर्या व्यवसाय आहे जिथे रुग्णसेवा हा आपला केंद्रबिंदू असतो अशाला समर्पित करणं ही एक मोठं पाऊल असतं आयुष्यामध्ये. तुम्हाला खूप भरपूर अट्रॅक्शन्स आहेत. आत्ता मॅडम म्हणाल्या की एअर होस्टेससारखं अट्रॅक्शन्स आहेत, इंजिनिअरिंग म्हणा, डॉक्टरेट म्हणा आणि असं फॅशन इंडस्ट्री म्हणा, खूप अट्रॅक्शन्स तुमच्या समोर आहेत. पण तुम्ही असं क्षेत्र निवडलं जिथे तुम्हाला रुग्णसेवा प्रथम द्यायची आहे, जिथे वेदना आहेत त्या वेदनावर तुम्हाला फुंकर घालून तुम्हाला आराम द्यायचा आहे, जिथे जेव्हा प्रथम बाळ येतं तिथं तुम्ही उपस्थित राहणारा आणि त्यांना जीव देणार आहात आणि मरणोत्स्थान असताना सुद्धा तुम्ही पापण्या बंद करणार आहात, अशा व्यवसायामध्ये तुम्ही आलेला आहात. जिथे डॉक्टर्स असतात पण 24 तास 24/7 परिचारिका रुग्णसेवेमध्ये मग्न असते आणि जाताना सर्व रुग्णांचे आशीर्वाद तुम्हाला दिले जातात. जेव्हा तुम्ही दुसरं गाणं म्हणलात ना की ब्लेसिंग, शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग, शॉवर्स ऑफ ब्लेसिंग आमचे सर्वांचे हितनं आहेत. पण जेव्हा तुम्ही सेवा देणार, रुग्णसेवा देणार, जाताना ते रुग्ण आणि रुग्णांचे नातेवाईक तुम्हाला आशीर्वाद देणार, तेच आपली गुरुकिल्ली असते की तेच आपल्याला प्रोत्साहन देतं की मी ह्या व्यवसायामध्ये उत्कृष्ट मार्गदर्शन कर. तर मी हेच आत्ता सांगते की तुम्ही ह्या व्यवसायामध्ये पदार्पण केलेलं आहे तर निष्ठेने तुम्ही अभ्यास करा. आपल्यासमोर भरपूर उद्दिष्ट आहेत. GNM आत्ता हा प्रोग्राम आहे, पुढे जाऊन तुम्ही PBBSc करू शकता, MSc करू शकता, डॉक्टरेटपर्यंत आता परिचर्यामध्ये व्यवसायामध्ये आले, स्पेशलायझेशन करू शकता. नर्स प्रॅक्टिशनर हा नवीन अभ्यासक्रम आलेला आहे. तुम्ही इंडिपेंडेंट नर्स प्रॅक्टिशनर म्हणून स्वतःची OPD किंवा स्वतःचं रुग्णसेवा म्हणजे आपल्या गाव पातळीवर करू शकता. आणि मला वाटतं गुजरात मॅडम म्हणाल्या की त्या गुजरात नर्सिंग काउन्सिलच्या मध्ये होत्या, तर त्यांना माहिती आहे की नर्स प्रॅक्टिशनर मिडविफ्री हा गुजरात महाराष्ट्र काउन्सिलने पहिल्यांदा आणलेला आहे उपक्रम आणि तिथनं तो पायलट स्टडी केला होता आणि त्यावेळेला बऱ्याचशा परिचार्या ह्या नर्स मिडवाईफ म्हणून बाहेर करून सेवा देत आहेत. तर अशा प्रकारचं तुम्हाला धर्मिष्ठा मॅडमचं एक छान मार्गदर्शन मिळतं आहे. तर खूपच आनंद आहे. धर्मिष्ठा मॅडम आता माझ्याही मैत्रीण झाल्या कारण की त्या आमचं कॉमन फ्रेंड आहेत. त्यांची आमची आता ओळख झाली, त्यामुळे त्याही आता खूप ओळखीच्या झालेल्या आहेत. तर आता मी माझे सांगते की सगळ्यांनी तुम्ही घेतलेलं आहे त्याचं उज्ज्वल भविष्य करा. रुग्णसेवेला तुम्ही समर्पित केलेलं आहे ते समर्पण कायमस्वरूपी राहू दे. मॅडमने फ्लोरेन्स नायटिंगेलबद्दल सांगितलंच आहे सविस्तरपणे, पण मी ह्याच्यामध्ये एक ॲडिशन घालते की आपण ठाण्यामधली जी पहिली भारताची नर्स जी आहे ती ठाण्यातनं होती, बाई काशीबाई गणपत. तर बाई काशीबाई गणपत हे त्यावेळेचं जे ठाणे जिल्हा म्हणा किंवा जे ठाणा होतं त्यांनी पुरस्कृत केली होती. त्यांना डेप्युटेशनमध्ये जे स्कूल ऑफ नर्सिंग होतं त्यावेळेला एकही भारतीय नर्स नव्हती. त्यावेळेला तिथे 7 का 8 परदेशी नर्सेस इंग्लंडमधनं लंडनमधनं आलेल्या होत्या आणि एकमेव आपली भारतीय स्त्री बाई काशीबाई गणपत होत्या. त्यांनी त्यावेळेला प्लेगची साथ आली
आणि प्लेगच्या साथीमध्ये त्यांनी जवळजवळ 9 महिने त्या प्लेगच्या साथीमध्ये काम केलं आणि रुग्णसेवा दिली. त्याच्यानंतरचा इतिहास मी शोधते पण त्यांना मला नाही आलं, पण त्यांनी प्लेगच्या जे आली होतं त्यामुळे त्यांनी समर्पित होऊन त्यांनी भरपूर कार्य केलेलं आहे. तर आपण जेव्हा फ्लोरेन्स नायटिंगेलचं आपण आठवण करतो तेव्हा बाई काशीबाई गणपतची पण आठवण आपण काढायला हवी असं मला वाटतं. त्याचे माझे हे 2 शब्द देऊन परत एकदा सगळ्या नवीन विद्यार्थ्यांना अभिनंदन, पालकांचे अभिनंदन, शिक्षकांचे अभिनंदन आणि सगळ्या ट्रस्टीजना तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद. मॅडम, तुमच्या या सुज्ञ शब्दांबद्दल खरंच खूप खूप धन्यवाद. मॅडमसाठी टाळ्या. Now, I would like to invite Shri Mahendra Jain sir to kindly address our flourishing nurses. नमस्कार. हमारे बच्चे कहाँ हैं सब? तैयार हो रहे हैं क्या? सरप्राईज आहे सर. चलिए, आप सबका स्वागत है जीतो ट्रस्ट की तरफ से. और जैसे हमने डे 1 को आपको जीतो ट्रस्ट के बारे में जानकारी दी थी, तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नर्सिंग कॉलेज की प्लानिंग और इसकी प्रेरणा कैसे मिली. उसके पहले मैं स्वागत करता हूँ धर्मिष्ठा बहन का कि आप ऑल द वे अहमदाबाद से यहाँ पधारे. एंड मीनाताई ठाकरे के प्राचार्य जी का और रणदिव्य मैडम का एंड लीना बहन तो हैं हमारे. बेसिकली जब भी जीतो ये ट्रस्ट हमने बनाया थाने में, तो हमने पहला प्रोजेक्ट लिया था कि हम एक हॉस्पिटल करेंगे. और ये हॉस्पिटल जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे ट्रस्टी दीपक भाई जो है, इनका डे 1 से एक ही था कि अगर हॉस्पिटल को हमको अच्छे से चलाना है तो हमारा एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, हमारे पास एक नर्सिंग एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए. एंड वो बार बार इंसिस्ट करते थे कि हम लोग वात्रक जाएं और वहाँ जाके धर्मिष्ठा बहन से मिलें और वहाँ का नर्सिंग कॉलेज देखें. तो फिर हम जब गए वहाँ पे और वहाँ जब हमने ये नर्सिंग कॉलेज देखा तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आकर भी नर्सिंग कॉलेज करेंगे. तो ये जो नर्सिंग कॉलेज है, इसके लिए इसकी प्रेरणा पूरी दीपक भाई और चंद्रकांत भाई की है. कैसे एक इंस्टीट्यूट जो अहमदाबाद में पूरा ऑलमोस्ट डेड इंस्टीट्यूट हो गया था, लाइबिलिटी बन गया था, वहाँ पे इनके विजन से जिस ढंग से उस कॉलेज का जो पूरा एक कायाकल्प हुआ है और वहाँ से जिस तरह से आज हज़ारों बच्चे पास होके बाहर निकले हैं और मेडिकल फील्ड में सेवा दे रहे हैं, ये एक सच में एक विजनरी ही कर सकते हैं. इसके लिए एक बार इनकी ज़ोरदार तालियों से हम समाज का, राष्ट्र का निर्माण तभी कर सकते हैं जब भी हमारे बीच ऐसे लोग हों. देखिए, हर चीज़ के लिए पैसा ही चाहिए ऐसा नहीं है, पैसा तो चाहिए ही, बट विजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और ये विजन से ही आज यहाँ पर थाने में हमने महावीर जैन हॉस्पिटल किया, उसके बाद में हमने 2 जंबो कोविड सेंटर गवर्नमेंट के लिए बनाए और चलाए. आज हमने एक नर्सिंग कॉलेज किया है. अब आगे जाकर हम एक कैंसर हॉस्पिटल करने जा रहे हैं 500 बेड का. फिर उसके बाद एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कर रहे हैं. तो ये एक विज़न होता है. एक आदमी का विज़न जो है वो पूरे राष्ट्र का निर्माण करता है, लोगों में एक अलग तरह की जागृति आती है और हमारा जीवन जो है वो इजी हो जाता है. मतलब हमको पता भी नहीं चलता कि ये विज़न की इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन जब हम देखते हैं कि ये हो रहा है, अब जैसे ये कॉलेज भी है तो ये भी एक विज़न के द्वारा ही हुआ है, ये हॉस्पिटल भी एक विज़न के द्वारा ही हुआ है. और आज हमको खुशी है कि हम कुछ हद तक या बहुत हद तक हम अपना जो गोल था वो गोल को डिलीवर कर पाए. और नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट हुआ है. जैसे धर्मिष्ठा बहन ने कहा, प्राचार्य मैडम ने कहा कि ये एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है. और हम भी जब महावीर जैन हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, वो पेशेंट को देखते हैं और वो जो भी आगे का प्रिस्क्रिप्शन है या आगे का जो भी डिजीज़ ट्रीटमेंट प्लान करना है वो देख के चले जाते हैं. कोई भी हॉस्पिटल तभी एक अच्छा हॉस्पिटल बनता है जब वहाँ का नर्सिंग स्टाफ या बैकअप स्टाफ बहुत ही एफिशिएंट हो, क्वालिटी वाइज हो और वो डिलीवर करे. एंड अच्छे डॉक्टर भी उसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा नर्सिंग स्टाफ का बैकअप हो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे अभी मैडम ने कहा कि नर्सेज
24 आवर्स पेशेंट किसके साथ रहता है? नर्सेज के साथ। किसके सुपरविजन में रहता है? नर्सेज के साथ। डॉक्टर को फीडबैक कौन देता है? नर्सिंग स्टाफ देता है। तो उसी फीडबैक के ऊपर डॉक्टर अपने नॉलेज के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट अच्छा होकर घर जाता है। तो ये सच में बहुत अच्छी बात है। और धर्मिष्ठा बहन, मैं आपको रिक्वेस्ट और करूँगा कि एक बार आप हमारे महावीर जैन हॉस्पिटल में भी आए और वहाँ के नर्सिंग स्टाफ को भी आप एड्रेस करें कि इस स्टाफ, ये जो प्रोफेशन है, इसके पीछे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें संवेदना, फीलिंग्स, इंटेलिजेंस सब कुछ होना चाहिए। बट एक चीज़ जो है, जो हम आपको प्रॉमिस करते हैं हमारे बच्चों को, जो हमने डे 1 को भी किया था, कि आप दिल लगा के यहाँ पढ़ाई करो। आपको हम जो फॉरेन लैंग्वेजेस सिखाने का हमने जो प्रपोजल दिया है, आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीखो। आपकी प्लेसमेंट की जवाबदारी गारंटी हमारी है, जो हमने डे 1 को प्रॉमिस की थी। और ये भी कंफर्म है कि आपका जो पहला प्लेसमेंट होगा अब्रॉड, उसमें आपको मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए का एनुअल पैकेज हम ला के देंगे। तो आपको नोबल प्रोफेशन भी मिलेगा, आपको उसका रेम्यूनरेशन भी मिलेगा। क्योंकि जब नोबल प्रोफेशन की बात आती है तो हम लोग ये मान लेते कि भाई डॉक्टर है, नर्सिंग है, तो ये नोबल प्रोफेशन है, तो इनको पैसे का क्या काम है। तो बिना पैसे के कोई किसी का भी लाइफ चलती नहीं है। रेम्यूनरेशन अगर अच्छा है तो नोबलनेस बढ़ती है, डेडिकेशन बढ़ता है, उनकी भी आपकी भी अपनी लाइफ है, आपको भी अपना घर गृहस्थी सब संभालना है। तो सिर्फ सेवा 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 के नाम से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में पैसा भी मिलना चाहिए, रेम्यूनरेशन भी मिलना चाहिए, और वो उसी प्रपोर्शन में मिलना चाहिए। जैसे आज की जो सोसाइटी में, आज के जो माहौल में जिस ढंग से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, जिस ढंग से अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, तो हमने ये कॉलेज की जब प्लानिंग की थी तो हमने डे 1 को ये भी प्लानिंग की कि इनको प्लेसमेंट भी हम करा के देंगे। आपको इनिशियली 1 साल इंडिया में प्लेसमेंट कराएंगे, उसके बाद आपका अब्रोड प्लेसमेंट कराएंगे, एंड ये इंश्योर करेंगे कि आपको 20-25 लाख का मिनिमम पैकेज अब्रोड मिले। दैट ये एक बात थी। और दूसरी बात ये थी कि फ़ीस के बारे में, तो हमने लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि हम लोग डोनर्स ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। तो अभी तक हमारे पास 43 डोनर्स आए हैं एज अगेंस्ट 60 स्टूडेंट्स। तो उतने प्रपोर्शन में तो आपकी फ़ीस ट्रस्ट ने मैनेज कर ली है। बैलेंस 17 अगर हमारे पास डोनर्स और आ गए तो आपकी फ़ीस 100% ये हो जाएगी वेव। और अगर उसमें कुछ भी कम ज़्यादा होता है तो उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो वो आपके लिए लीना मैडम और हमारे बाकी के स्टाफ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एंड आप इसी तरह से दिल लगा के पढ़िए। हाँ, एक और शेयरिंग है कि हमारा इस साल बीएससी का भी परमिशन आ जाएगा, तो 40 सीट्स बीएससी भी हम स्टार्ट करेंगे। इसकी भी बहुत ही जल्दी फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी। तो 60 सीट्स का जीएनएम हमारे पास है, 40 सीट्स एएनएम हमको ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है, बट बहुत लेट मिली इसलिए हम एडमिशन नहीं कर पाए। 40 सीट्स बीएससी हमको मिल रहा है। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास 140 स्टूडेंट्स होंगे। और ये हॉल जो है उस वक्त काम में नहीं आएगा, उस वक्त आपको बड़ा हॉल लेना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम 1000 की गैदरिंग होगी। और हमारे प्रिंसिपल सर और लीना मैडम से और एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इवेंट है ये आज का, ये स्टूडेंट्स का है और स्टूडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स और पेरेंट्स का है। तो हमको पहली प्रायोरिटी हमारे ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों के लिए है। हमारे डोनर्स और बाकी के जो लोग हैं वो सेकंड प्रायोरिटी में जाते हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम पहली प्रायोरिटी इनको दीजिए। और यहाँ पे मतलब पाँव रखने को जगह नहीं रहे, इस ढंग का माहौल होना चाहिए, एक उल्लास होना चाहिए, उत्सव होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में उत्सव और ये सब साथ साथ ही चलता है। और नेक्स्ट ईयर हम इसको और लार्ज करेंगे। बाकी ट्रस्ट की तरफ से हम पूरे कमिटेड हैं। हमारे स्टूडेंट्स से भी हम पूछेंगे कि भाई अभी तक आपके 3 महीने कैसे गए एजुकेशन वाइज, फैसिलिटी वाइज, आर यू एंजॉइंग, आर यू हैप्पी टू लर्न। सो आप बाहर जाके इस कॉलेज के बारे में कुछ बात करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों को कुछ बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि भाई किस ढंग से कॉलेज चल रहा है, किस ढंग से हम यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं हर चीज़ को। तो प्लीज़ शेयर करिए। नेक्स्ट ईयर के लिए हमको जो हमें 60 स्टूडेंट्स चाहिए। आपको जो लगता है डेडिकेटेड आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स हैं, तो उनको आप अभी से तैयार करिए, सो दैट जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होता है हम पहली प्रायोरिटी उनको दें। तो हमारे पास 60 नेक्स्ट ईयर जीएनएम है, 40 एएनएम है, 40 बीएससी है, 140 स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट ईयर एडमिट करेंगे। तो जो सर्कल में है वहाँ पे आप इसको स्प्रेड करो, ताकि हमको एडवर्टीजमेंट पे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़े। एंड एक बार फिर से
लीना बहन, उनकी पूरी टीम, हमारे ऑनरेबल गेस्ट धर्मिष्ठा बहन, प्राचार्य मैडम, रणदीप मैडम, दीपक भाई, हमारे डोनर्स, मोहन जी, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है एंड आप सबके प्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता. थैंक यू. Thank you, sir, for your encouraging words. आता मी श्री नितीन शर्मा सर, प्राचार्य SVKV परिचारिका शिक्षण महाविद्यालय यांना विनंती करतो की त्यांनी या बहारलेल्या परिचारिकांना संबोधित करावं. Good afternoon, all of you, respected dignitaries on the dais and off the dais, my dear teaching staff, non-teaching staff, my dear students and the parents. आज जो फंक्शन है ओट सेरेमनी, लैम्प लाइटिंग एंड ओट टेकिंग सेरेमनी. लैम्प लाइटिंग बेसिकली वी आर रिमेंबरिंग ऑफ द फ्लोरेंस नाइटिंगेल. हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को याद करते हैं. एंड ओट टेकिंग इट मीन्स यू आर कमिटेड ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन. और मैं यहाँ पर सभी पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपने चिल्ड्रंस के लिए एक नर्सिंग के बारे में सोचा और नर्सिंग प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया, और आने वाले टाइम के अंदर वो नर्सिंग करियर की तरफ वो मोटिवेटेड रहेंगे और ऑलवेज एक पेशेंट की एक सेवा कर पाएंगे और एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन ऑफ जो केयर जो पेशेंट को दे पाएंगे. उसके लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. और सारे बच्चे यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपना प्रोग्राम को अच्छे तरीके से यहाँ मैनेज किया, और डांस का भी बहुत अच्छा यहाँ पे आयोजन रखा गया है. और अभी नेक्स्ट कल्चरल जो एक्टिविटीज़ जो है आने वाली हैं. और मैं धर्मिष्ठा मैडम के साथ जो है 2018 में जुड़ा हुआ था वहाँ पे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, और उनसे जो वहाँ पे मुझे प्रेरणा मिली, उन्होंने जो वहाँ पे ऑनेस्टी के साथ काम किया वो मैंने देखा, लॉयल्टी के साथ. वात्रक हॉस्पिटल के अंदर जो वहाँ पर मैं काम कर पाया और वहाँ से जितनी बारीकियाँ जो सीखी मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो मैं धर्मिष्ठा मैडम का भी एक धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने उस प्लेटफॉर्म पे मुझे सिखाया, और वहाँ से एज ए प्रिंसिपल यहाँ तक वो मुझे जर्नी जो है उन्होंने एक विज़न दिखाया. और एक प्रिंसिपल होने के नाते मैं आप धर्मिष्ठा मैडम का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये एक विज़न तक वो मुझे पहुँचा पाए, और आज मैं एक बच्चों को वो विज़न में दिखा सकता हूँ और दिखाने जा रहा हूँ. और हमारी जो टीम है डेली गाइडलाइन देती है, डेली सिखाती है, और एक अच्छा बेस्ट से बेस्ट नर्स हम बनाने का पूरा ट्राई करेंगे. और हमारे बच्चे जो आने वाले करियर के अंदर जब ये GNM कोर्स उनका ख़त्म हो जाएगा, उस टाइम के बाद वो ऑलवेज सेल्फ डिपेंडेंट वर्क कर पाएंगे और नर्सिंग करियर के अंदर वो अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे. इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा. धन्यवाद. थैंक यू. और एक मैसेज जो है धर्मिष्ठा मैडम का है, चेयरमैन ऑफ KK शाह आरोग्य मंडल. We are inviting Kodarbhai Patel, but sir is not present here, and sir has give a message for our student. Best wishes for the future and successful of the today program. Thank you sir, and thank you madam. या माहितीपूर्ण शब्दांसाठी धन्यवाद सर. आता व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना मी स्नेहपूर्वक विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपल्या दर्शक दीर्घेत आसनस्थ व्हावे. Dancing is surely most basic and relevant of all forms of expression. Nothing else can so effectively give outward to an inner experience. So, the celebration is going to get more stronger as our first year GNM students are ready to entertain you with their dance performances. So, get ready for all the delight and excitement. Applause, welcome our first group of dance performance. तेरा जाना सीने तीर वांगू वजदा महल्ले विचों कूच ना करी तैनू तकिया बिना ने दिल रजदा महल्ले विचों कूच ना करी.
ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा सिद्ध पे अड़ा, ओ मेरे पीछे पड़ा, ओ मुंडा सिद्ध पे अड़ा, मेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना, है सौदा, है सौदा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा, है सौदा खरा खरा। ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਏ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਸੁਣੋ ਹੱਸਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਏ ਨਾਰੇ ਨੀ, ਸੁਣੋ ਹੱਸਦੀ ਏ ਸਰਕਾਰੇ ਨੀ। ਉਂਝ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਨੱਚਦਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੱਗ ਚੱਕਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ। ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਨੱਚਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਨੱਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਪੱਟਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕੁੜੀ ਨੱਚਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ ਪੱਟਦੀ। ਲੱਕ ਪੱਤਨਾ ਹਿਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਲਾਵੇ, ਪੱਤਨਾ ਹਿਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਲਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਦੀ, ਦੇਖੋ ਯਾਰੋ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੀਟ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਥੱਕਦੀ, ਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੀਟ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੀਟ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਨਾ ਥੱਕਦੀ, ਦੇਖੋ ਯਾਰੋ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕਦੀ। That was indeed a lovely performance. जबरदस्त धमाकेदार परफॉर्मन्स. The next performance that we are going to add would make your faces blush even more like a moon. உங்கள் வண்ணனை கோவலனாய் வினை உண்டவாயனில் உள்ளம் கவர்ந்தானே. உங்கள் வண்ணனை கோவலனாய் வினை உண்டவாயனில் உள்ளம் கவர்ந்தானே. அண்ட குணனி அரங்கன் என்ன முதினை, அண்ட குணனி அரங்கன் என்ன முதினை. கண்ண கண்கள் மற்றொன்றினை காணாமே. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते सूरनिरागसो गणपति, सूरनिरागसो शुभनयना करुणामय गौरीहर श्री वरद विनायक ओंकार गणपति अधिपति सुखपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो, लीन निरंतर हो। सूरनिरागस हो।
Perfect moves, perfect expression, perfect music. Overall, a perfect dance. अति सुंदर अदाकारी जिंकली आमची मने सारी. आता या जादुई दुपारला अधिक जादुई बनवण्यासाठी पुढील ग्रुप त्यांच्या नृत्य प्रतिभेला मंचावर आणत आहे. तर तुमच्या पुढे येत आहे महाराष्ट्राची शान लावणी. जीव झाला येडा पिसा त्याचा नाही भरवसा तोल राहीना राखली की मर्जी तुमच्या जोडीनं मी आले फिरतीच्या या रंगी राया चिंबोली मी झाले राया सोडा आता तरी काळ येळ नाही बरी पुन्हा भेटू केव्हा तरी साजना मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा 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 एक समय छंदा मला भेटा असं काय करता काजी हिला भेटा की यशा बाजारी हे सहाची ती गाडी गेली नावाची ती गेली आता बाराची गाडी निघाली हिला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा मला जाऊ द्या ना घरी वाजले की बारा आता हे बघा रेशमाच्या रेखांनी लाल काळ धाग्यांनी कर्नाटकी कशी डावे साडीला अजून कला उमट साडीला अप्रतिम. वा रे वा, एकदम झकास, ठसकेदार परफॉर्मन्स. आता वेळ आहे आजचा शेवटचा नृत्य आविष्कार अनुभवायची. तर घेऊन येत आहे आसामचा पारंपरिक नृत्य प्रकार बिहू. ओ जे तो काबुलिया ओ या मारे ना सोनी ओय बिहुर पाय बातोरी ओय एरिले भूपरे भा
सबों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरा के लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। अगदी डोळ्याचे पारणे फिरतील असा परफॉर्मन्स केलाय. उत्कृष्ट, लय भारी. या सर्व प्रतिभावान कलाकारांसाठी टाळ्या उजव द्या. हे मुलींच्या बाबतीत एवढं सांगायचं की कोरिओग्राफी पण त्यांनीच केली आणि शपथविधी घेऊन स्वतःच मेकअप सगळं तयार होऊन आले. त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे, कारण की आमची मुली ऑलराऊंडर आहेत. महेंद्रभाई. Words are never enough to express the feeling of gratitude. It not only enhances our own lives, but makes other people feel appreciated. I would like to request Ms. Priyanka Dalvi Madam, Clinical Instructor, to propose the vote of thanks. नमस्कार, मी प्रियंका प्रकाश दळवी, क्लिनिकल इन्स्ट्रक्टर. आपण कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे वळत असताना एक महत्त्वाची आणि थोडीशी कठीण अशी जबाबदारी आयोजकांनी माझ्यावरती सोपवली आहे, ती म्हणजे आभार प्रदर्शन. तसं आभार आपण परक्यांचे मानतो. आपण आज एक कुटुंब म्हणून आणि एकत्र येऊन हा सुंदर असा कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतला आहे. हा कार्यक्रम पूर्णत्वास नेण्यास अनेक जणांची मेहनत आहे, खूप जणांचे मार्गदर्शन आहे. त्या प्रत्येकासाठी ऋणानुबंध निरंतर राहावा, नाती जपूया मनापासूनी. ऋणानुबंध निरंतर राहावा, नाती जपूया मनापासूनी. प्रेम आशीर्वाद लोभ असावा, विनंती विशेष हीच ह्या क्षणी. वाहते आजही शब्द सुमने, ऋणी राहुनी निरंतर आम्ही. वाहते आजही शब्द सुमने, ऋणी राहुनी निरंतर आम्ही. एक विनंती मनापासूनी, आभाराचे पुष्प हे सुंदर. ओंजळीत घ्या सृजन तुम्ही, ओंजळीत घ्या सृजन तुम्ही. आभार, शुक्रिया, थँक्यू हे शब्द लहान आहेत, पण ते मनाशी मनाला जोडले जातात. त्यांची किंमत ही खरं तर आपण एकमेकांना बोलतो तेव्हा, जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीला थँक्यू बोलतो किंवा एखादा व्यक्ती आपल्याला थँक्यू बोलतो, तेव्हा ती त्यांच्या चेहऱ्यावरील त्यांचं एक मूल्य सांगून जाते. प्रथमतः आज आपल्या शपथविधी समारोहाला प्रमुख पाहुणे म्हणून श्री चंद्रकांत गोरगी सर यांनी आमंत्रण स्वीकारले. त्यांचे काही कारणानिमित्त ते आज उपस्थित राहू शकले नाही. त्यांचे अनुपस्थिती आज आम्ही जाणवली. तसेच आजच्या कार्यक्रमाचे गेस्ट ऑफ ऑनर श्रीमती धर्मिष्ठा जोशी मॅम यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना आज प्रेमळ भाषेत मार्गदर्शन केले. त्यांचे आभार. एखादी संस्था चालवण्यासाठी असंख्य हात प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्षरित्या काम करत असतात. अशाच आमच्या संस्थेचे आधार उपस्थित तसेच अनुपस्थित ट्रस्टी आणि डोनर यांचे मी मनापासून आभार मानते. श्री महेंद्र जैन सर, श्री दीपक भेदा सर आणि श्री भरत मेहता सर हे सतत आमच्यासोबत असतात, त्यांचे देखील आभार. तसेच आपल्या लीना पटेल मॅम यांचे आभार. त्या आपल्या कॉलेजच्या बॅकबोन आहेत. त्यांच्या सपोर्ट व मार्गदर्शनाखाली आपला हा प्रोग्राम पार पडतो आहे, त्यांचे देखील आभार. आज आपल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून मार्गदर्शन करणाऱ्या आपल्या आणि तसेच आपल्याला भविष्यातील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित असलेल्या सौ मीनाताई ठाकरे परिचर्या प्रशिक्षण संस्थेच्या मुख्याध्यापिका आदरणीय श्री प्राची धारप यांचे देखील मनापासून आभार. आता आपल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे आभार की तुम्ही तुमच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या या महाविद्यालयामध्ये प्रवेश दिला. आज तुम्हाला संपूर्ण संस्थेकडून खात्री देतो की तुमच्या पाल्याला म्हणजेच मुलांना उज्ज्वल व भविष्याच्या दिशेने आमच्या प्रवासाची आज ही पहिली पायरी आहे. हा प्रवास सुखकर होणार आहे आणि नक्कीच तुमची मुले एक उंच शिखर गाठतील. तुम्ही मुलांच्या आयुष्यातील अशा महत्त्वाच्या क्षणी उपस्थित राहिलात याबद्दल तुमचे आभार. नंतर आपल्या कॉलेजचे प्रिन्सिपल सर श्री नितीन शर्मा सर, व्हाईस प्रिन्सिपल सर श्री विशाल ठुबे सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंटच्या मिस शीतल माहिरे मॅम, एक्सटर्नल फॅकल्टीज, टीचिंग अँड नॉन टीचिंग स्टाफ ह्या सर्वांचे देखील आभार. त्यांचा आधार व मार्गदर्शनाशिवाय हा कार्यक्रम पार पडणे अवघड होते. आता आपले स्टुडंट्स.
आज तुम्ही शपथ घेऊन खऱ्या अर्थाने नर्सिंगला सुरुवात केली आहे. आज तुम्ही स्टुडंट नर्स आहात. उद्या भविष्यात तुम्ही प्रोफेशनल नर्स असणार ना? गुड. शेवटी या कार्यक्रमाला हवी ती मदत दिल्याबद्दल काशीनाथ घाणेकरच्या सभागृहाचे कर्मचारी आणि तंत्रज्ञ त्यांचे आभार. आता सरतेशेवटी आभार प्रदर्शन करण्याची मला संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे आभार. आपुलकी जिव्हाळा असाच राहो हीच सदिच्छा. आणि महत्त्वाचे आभार प्रदर्शन म्हणजे शेवट नाही, तर ती नव्या गोष्टीची आणि यशाची सुरुवात असते. त्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा. थँक्यू. Thank you, Priyanka madam. निरोप नव्हे हा ओलावा माणुसकीचा, निरोप नव्हे हा ओलावा माणुसकीचा, विसरू कसे आम्ही क्षण हा सौख्याचा. आज इथे उपस्थित राहून या शुभ कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल सर्वांचे मनपूर्वक आभार. आता आपण सर्व राष्ट्रगीतासाठी उभे राहूया. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. भारत माता की, भारत माता की. जय. I would like to call all the dignitaries to please come on the stage and first year GNM students for the group photograph. कृपया मान्यवरांनी मंचावर यावं.